ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति ओम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। एक बालक प्रातः काल ही उठ करके आगे में बैठ जाते थे सत्संग में। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं, अरे बालक, बड़े बुजुर्ग आते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते समझते, तुम क्या समझते हो जो प्रातः काल उठ के आ जाते हो सत्संग में? वो बच्चा कहते हैं, बाबा हम कुछ समझते बुझते नहीं है, तो फिर सत्संग में क्यों आते हो? कहा, मेरी माताजी भोजन बना रही थी, अब मैं बगल में बैठा था चूल्हा के पास। मैंने देखा मोटी मोटी जो लकड़ियां थी वो देर से जलती थी, लेकिन छोटी छोटी जो टहनियां लकड़ी थी वो शीघ्र जल जाती थी। तो मेरे मन में ये बड़े बड़े बुजुर्ग है, ये मोटे मोटे लकड़ी के समान है, हम लोग बच्चा है, वो टहनी के समान है, पता नहीं कब हम मर जाएंगे कि वो पहले मरेंगे। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफल। बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे कोई ठिकाना है, सर्टिफिकेट है? कितना बार हम लोगों ने जन्म लिए, कितने बार मरे, इसका कोई गणना नहीं है। मैं जहाँ पहले बनारस में रहता था तो एक बगल में मणिकर्णिका घाट था, एक बगल में हरिश्चंद्र घाट। एक बार में 10-15 चिता जलते रहता है, दिन भर रात भर जलते रहता है। समझिए कितना मरे होंगे। भीष्म पितामह ने कहा था, जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे शरीर को वहां जलाना
जहां आज तक किसी को नहीं जलाया गया। जब भीष्म पितामह के शरीर छूटे तो पांडव लोग भीष्म पितामह के शरीर को कहां ले गए? हिमालय के चोटी पर। सोचा वहां तो किसी को नहीं जलाया गया होगा। जब चिता रच करके उसके शरीर को, बॉडी को रखा गया और जैसे दाह संस्कार करने ही वाले थे उसी समय आकाशवाणी हुई, अत्र भीष्म सतं दग्धम पांडवानां स्वत्रियम द्रोणाचार्य सहस्रं च कर्ण संख्या न विद्यते। कहते अत्र भीष्म सतं दग्धम, यहां पर पहले भीष्म पितामह 100 बार जल चुके हैं, मतलब 100 बार जन्म लिया होगा तब न 100 बार जला। अत्र भीष्म सतं दग्धम पांडवानां स्वत्रियम, कहते तुम्हारा दादा तो 100 बार जले, तू पोता है ना, तू पहले 300 बार यहां जल चुके हो। कहा? हिमालय के चोटी पर। द्रोणाचार्य सहस्रं च, और तुम्हारे जो गुरु द्रोणाचार्य जो अस्त्र विद्या सिखाया था वो तो 1000 बार यहां जल चुके हैं, मतलब 1000 बार जन्म लिया होगा। अब कर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण इतने बार यहां जल सके हैं कि उसका गणना ही नहीं है। तो हम लोग एक ही बार जन्म नहीं लिए। भगवान बुद्ध ने कहा हमको 500 बार, इस जन्म की जो मेरी माँ है वह 500 बार मेरी माता बन चुकी है, 500 बार छोटी माँ बन चुकी है, अब 500 बार बड़ी माँ बन चुकी है, मतलब 1500 जन्म लिया होगा। तो कितने बार आए पता नहीं। जब भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और उनकी मां देवकी की शादी हुई और कंस अपने बहन और बहनोई को रथ पर चढ़ा करके ले जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अपने बहन को इतने प्रेम से लिए जा रहे हो रथ पर चढ़ा के, इसी देवकी के 8वें पुत्र तुमको मार डालेंगे। इतना सुनना था, कंस म्यान से तलवार निकाल लेते, देवकी के बाल पकड़ करके उस पर वार ही करना चाह रहे थे, वार ही करना चाह रहे थे। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, कहा रे ये तुम्हारी बहन है, तुम मारना चाहते हो? कहा सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी के 8वें पुत्र हमको मार डालेगा। तो वसुदेव जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया, मृत्यु जनवताम वीरो देहे न स्व जायते अद्वैव सतांति व मृत्यु प्राणी नाम धर्म। हे कंस, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, आज हो, कल हो, परसों हो या बरसों हो, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो पूज्य वाक्य पदार्पण हो चुके हैं, आप लोग सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सब बैठ जाएं, पूज्य वाक्य पदार्पण हो चुके हैं। अभी कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि वसुदेव जी ने कंस को उपदेश दिया, मृत्यु जन्म बताम वीरो देहे न स्वजायते अद्वसतांते व मृत्यु प्राणी नाम दुर्गम। ये कंस, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, आज हो, कल हो या परसों हो या बरसों हो, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तम स्वचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य होगा। यह शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी चेतन आत्मा, उसका नाश कभी नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं
नयनम छिदन्ति सहस्राणि नयनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापनो शोष्यति मारुष। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को जल गिला नहीं कर सकता, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। ये आपका स्वरूप। तो ये सत्संग के माध्यम से जनाया जाता है कि शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी चेतन आत्मा है उसका किसी काल में नाश नहीं होता है। पहले की माताएं लोग अपने पुत्र को झूलना पर झुलाती हुई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती थी। मदलसा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, क्या कहते हैं? बेटा तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम निरंजन स्वरूप हो, मल माया से रहित तुम हो। ये 5 तत्वों का जो शरीर बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये तुम नहीं हो। अभी अभी जो तुम्हारा नामकरण संस्कार हुआ है, सुरेश दिनेश गणेश महेश, यह भी तुम नहीं हो। एवं प्रकार से 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके सन्यासी बना दिया। अंतिम जो छोटा पुत्र था राजा अलर्क, राजा ने कहा देवी छोटे पुत्र को इस प्रकार से उपदेश दो जिससे यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, घर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। तो सबसे छोटा पुत्र जो अलर्क था, जिन्होंने 66,000 वर्ष तक राज किया, उनको उपदेश दिया बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो तो 7 व्यसन से दूर रहना। द्यूतम च मध्यम पिसितम च वेश्या पापार्धि चोरियम परदार सेवा एतानि सप्तानि व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो, द्यूत मतलब जुआ मत खेलना, द्यूतम च मध्यम, मध्यम कहते हैं शराब को। बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो शराब मत पीना, और शराब पीने वाले को शुक्राचार्य जी महाराज ने श्राप दिया है, जो मनुष्य आज दिन से शराब पिएगा वह उभय लोक से भ्रष्ट हो जाएंगे, इस लोक और परलोक से। इसलिए बेटा परम कल्याण चाहते हो शराब मत पीना। द्यूतम च मध्यम पिसितम, पिसितम कहते मांस को, का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो मांस का भक्षण मत करना। दूतम च मध्यम पिसितम च वेश्या, का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो वेश्याओं का संग मत करना, उल्टा स्त्रियों का संग मत करना, कुदृष्टि से पर स्त्री की सेवा मत करना, चोरी नहीं करना, नहीं तो घोराति घोरम नरकम नयन्ति, घोर से घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो मानव शरीर मिला है ईश्वर भजन करने के लिए। संत कबीर साहब कहीं जा रहे थे, एक दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ था और हाथी को स्नान करा के लाया गया था। हाथी क्या करता था? अपने सूंड से धूल ऊपर में डालता था। तो कबीर साहब से पूछा गया ये सूंड हाथी क्यों डाल रहा है अपने सर पर? तो कहा राज द्वारे बंधिया माथा धुनज गजंद, अब मानुष जन्म का पाइयों भजियों परमानंद। कहते हैं हाथी धूल नहीं डाल रहा था, यह सिर ढूंढ रहा है कि कब हमको मनुष्य शरीर मिले और ईश्वर भक्ति करके मैं परमानंद को प्राप्त करूं। लेकिन हम लोगों को मानव शरीर मिला है, क्या कर रहे हैं? नमक हल्दी मसाला जुटाने में ही समय पार कर देते। यही बात रहीम कवि से पूछा गया, धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम के काज, अजहि रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजरा। कहते हाथी धूल नहीं डाल रहा है, उस चरण धूल के चक्कर में है जिस चरण धूल के कारण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धीर, चरण कमल रचासी कृपा करहु रघुवीर। तो हम लोगों को मानव शरीर मिला है, संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। ये आप लोगों की सेवा थोड़ा सा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।